नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक कैंडल स्टिक अपने चैनल पर एक कैंडल स्टिक के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें मैं हर एक कैंडल स्टिक के बारे में चर्चा करूँगा, जो कि हमारे ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत रिलायबल होती हैं। जैसे कि इस सीरीज़ में और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा अबाउट शूटिंग स्टार कैंडल्स। ये शूटिंग स्टार कैंडल्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक 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 यहाँ पे एक स्क्रीन मेरी एक इमेज बनी हुई है शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर। शूटिंग स्टार की सबसे पहली कंडीशन आइडेंटिफिकेशन होती क्या है फ्रेंड्स? शूटिंग स्टार के ऊपर सबसे पहली इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी एक अपर शेडो बोलते हैं, एक अपर शेडो बोल सकते हैं। ये अपर शेडो होती है जो एक पूरी नेक्ड होती है, राइट। ये पूरी नेक्ड होती है और इस अपर शेडो का जो डिस्टेंस है इस रियल बॉडी के डिस्टेंस से ट्वाइस होना चाहिए। मतलब ऐसी कैंडल जो जो आपके एक हैमर को अगर आप अपोजिट कर दोगे कुछ वैसे दिखेगी, और जिसमें एक बहुत बड़ी अपर शेडो बनेगी। ये अपर शेडो जैसे बनी हुई है और उसमें एक रियल बॉडी बनी होगी। प्राइस ओपन हमारा यहाँ पर हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, या ओपन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे क्लोज यहाँ हुआ है। बस इस शूटिंग स्टार की जो कंडीशंस क्या होती है वो ये होती है कि इस रियल बॉडी का दुगना होता है ये अपर शेडो। मतलब ये जो अपर शेडो बनी है ये ट्वाइस होती है इस रियल बॉडी की, और इसके नीचे कोई विक नहीं होती है। ये जो कैंडल है ये एक एज पर टेक्स्ट बुक है, जिसको हम क्लासिक पैटर्न बोलते हैं। बट वर्चुअली और जो प्रैक्टिकली हमारी कैंडल्स कुछ इस प्रकार बनती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसकी एक अपर शेडो बनी हुई है, ठीक है। इस अपर शेडो की जो लेंथ है वो इस रियल बॉडी के 2 टाइम्स है, एटलीस्ट 2 टाइम्स है। और इसमें आप देखेंगे एक छोटी सी नीचे विक बनी है। ये विक बहुत स्मॉल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी विक बन जाएगी तो वो स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए मैं आपको अपना एक फाइल पे लेके चलता हूँ, जिसमें मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं शूटिंग स्टार के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। हाँ, शूटिंग स्टार की कंडीशंस क्या है फ्रेंड्स? ये जो शूटिंग स्टार एक कैंडल है, इसको हम बेरिश रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। और ये बनती कहाँ पे है? जब हमारा मार्केट या प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में होता है, राइट फ्रेंड्स। ये अप ट्रेंड में हमारा प्राइस होता है और रेजिस्टेंस को पेनिट्रेट कर दे। मतलब मान लो अगर रेजिस्टेंस हमारा 100 रुपीज़ है और इस प्राइस एक्शन यहाँ पे हायर हाई हायर हायर हाई और हायर लो बनाता हो जा रहा है, और अचानक से इसने क्या करा, रेजिस्टेंस को पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने का जैसे ही रेजिस्टेंस को पेनिट्रेट किया, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, राइट। सेलिंग स्टार्ट होगी और एक क्लोज कुछ इस तरह होगा, तो ये कैंडल हमारी शूटिंग स्टार कैंडल हो जाएगी। ये सबसे अच्छा ज़्यादा वर्क कहाँ करती है? ये वर्क करती है हमारी साइडवेज मार्केट में, जब बाजार में ना तो डाउन साइड होता है ना ही हमारा अप साइड होता है। मतलब ये रेजिस्टेंस के बाद जैसी आएगी शूटिंग स्टार बनेगा, वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस हमारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। या बेरिश स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट क्या है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है या लॉन्ग ट्रेंड है या ब्रॉड ट्रेंड अगर मार्केट का है, जो ब्रॉड ट्रेंड है वो बेरिश है, राइट। मार्केट का जो ब्रॉड ट्रेंड है वो बेरिश है, और उस बेरिश ट्रेंड में मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, राइट। बाजार यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाजार ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, जो एक शॉर्ट टर्म जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो अप ट्रेंड बता रहा है, राइट। मतलब क्या है कि ब्रॉड ट्रेंड हमारा बेरिश है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड या इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो वो बुलिश हुआ। मत दैट मीन्स कि रिट्रेसमेंट आई है। रिट्रेसमेंट आने के बाद जैसे ही यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, तो वहाँ पर इसका मतलब उसके पीछे की जो साइकोलॉजी क्या होती है कि बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, जैसे ही अगेन बाजार ऊपर आया, जो शॉर्टर्स बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, उनको रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट आई, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली बाजार में शॉर्ट या सेलिंग दोबारा क्रिएट करने की या सेलिंग प्रेशर दोबारा बनाने की, राइट दोस्तों। इसीलिए उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है जैसे ही बाजार बेरिश स्ट्रक्चर में रिट्रेसमेंट करता है और दे अगेन गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट। तो उस केस में कुछ इस प्रकार की कैंडल बनती है जो हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। अगेन जैसे प्राइस ऊपर आया वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई। सेलिंग इतनी इंटेंस हुई कि इतना इतना बड़ा शेडो बन गया कि जो अपनी इसकी जो रियल बॉडी मतलब ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 रुपीज़ है तो इस शेडो का डिफरेंस मस्ट भी 4 रुपीज़ हो या 4 रुपये से ज़्यादा हो। मतलब इसका ट्वाइस होना चाहिए रियल बॉडी का। अगर ये 2 रुपये आता है डिफरेंस इसका, तो ये डिफरेंस 4 रुपीज़ या 4 रुपये से ज़्यादा हो, राइट फ्रेंड्स। उसी तरह हमारा एक और कंडीशन हमारी इसमें क्या होती है कि जो बेरिश रिवर्सल कैंडल है, जो हमारी शूटिंग स्टार कैंडल है, ये नेसेसरली मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज ही हो जाएगा। मतलब ये कैंडल्स जो हमारी क्या है बेरिश रिवर्सल कैंडल होती है। बाजार का जब ट्रेंड ऊपर की तरफ आ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ है, प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रही है शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी फ्रेंड्स। मतलब प्राइस एक्शन यूँ आया और यहाँ पर हमारी एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेरिश रिवर्सल है और यहाँ से सीधे ट्रेंड नेक्स्ट स्टेज सीधे ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
ये इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि कॉशंस होता है, मतलब लॉन्ग्स को या बुल्स को सावधानी बरतने के लिए बोलता है कि नहीं सावधान हो जाए, यहाँ पर कुछ लोग अपनी पोजीशंस लिक्विडेट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन लिक्विडेट करनी है मतलब अपनी लॉन्ग्स को निकालना है, और उसके बाद बाजार का नया ट्रेंड शुरू हो सकता है या बाजार अगेन कंसोलिडेट करके अपना प्रायर ट्रेंड को रिज्यूम कर जाए, राइट फ्रेंड्स। तो ये एक जो बेरिस रिवर्सल कैंडल है, जो कैंडल स्टिक है, ये हमारा येलो लाइट की तरह काम करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दूँ, जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं तो वहाँ पे येलो लाइट, ग्रीन लाइट और रेड लाइट होती है। किसी भी लाइट में अगर आप गाड़ी को लेते हुए जा रहे हैं, मतलब आप अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, अचानक येलो लाइट जलेगी। ये जो येलो लाइट है ये हमारी कैंडल स्टिक्स होती हैं जो हमें सावधान करती हैं, जो हमें कॉशन देती हैं, हमें केयरफुल रहने के लिए बोलती हैं कि केयरफुल हो जाए, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मतलब आप वहाँ पे रुकोगे, रेड लाइट जलेगी, फिर अगेन आप रिज्यूम करोगे, जस्ट लाइक हमारी एक मूविंग कार। जैसे हम लोग अपनी कार चलाते हैं, हम अगर कार 100 की स्पीड से चला रहे हैं और अचानक अगर हम उसमें ब्रेक लगाएंगे तो आपने देखा होगा कि हमारी पीछे टेल लाइट में रेड लाइट जलती है, वो कार धीरे 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 रुकती है। ये जो स्लो मोशन में जो चीज़ें आती, कार जो रुकती है, कार जैसे ही आपने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद आपकी कार स्पीड में थी, आपकी कार रुक गई है। जो कार रुकी है फ्रेंड्स, ये हमारी कैंडल स्टिक है जो हमें बताती है कि सावधान हो जाएं, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। या तो कार वहाँ से रिवर्स हो जाएगी, मतलब कार अपनी स्पीड में चल रही है, यानी प्राइस एक्शन ऊपर है, कैंडल स्टिक बनी। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक बनने के बाद जनरली यहाँ पे हल्की सी सेलिंग आ सकती है या प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। अब कंसोलिडेट करने के बाद या तो यहाँ पे ये हो सकता है कि प्राइस अपना दोबारा रिज्यूम कर जाए अपने सेम डायरेक्शन में, या फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाए, मतलब या तो कार आप आगे की तरफ ले जाएं या फिर रिवर्स गियर में चले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जितनी भी कैंडल स्टिक होती है वो नेसेसरली ट्रेंड चेंज की आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होती है, वो हमें कॉशन देती है, हमें केयरफुल रहने के लिए बोलती हैं कि लॉन्ग्स या शॉर्ट लिक्विडेट हो जाएं। जैसे कि मैं अभी इस बेरिस रिवर्सल कैंडल स्टिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा अप ट्रेंड में बनती है। मतलब जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है, एक प्राइस हमारा अप ट्रेंड की तरफ होना चाहिए, इंटरमीडिएट प्राइस अप ट्रेंड होना चाहिए, और जो ब्रॉड मार्केट है वो हमारा बेरिश होनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। इसकी जो अपर शेडो है मस्ट भी उसकी रियल बॉडी के 2 टाइम्स होनी चाहिए, कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए। और ये जो इफेक्टिव है वो हमारी इफेक्टिव कहाँ है, वो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में है, या निफ्टी और बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप देखेंगे कि निफ्टी का आप प्राइस एक्शन उठाइए 5 मिनट टाइम फ्रेम का, किसी भी दिन का जहाँ पे बाजार में सेलिंग प्रेशर आया हो, वहाँ पर देखेंगे कि जब भी बाजार ने रिट्रेस किया होगा, हेयर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, और वहाँ पे उसके लो के जैसे नीचे लो कटा होगा, वहाँ पे दोबारा बाजार ने नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया होगा, राइट फ्रेंड्स। ये हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में और निफ्टी और बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी काम करती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ कि शूटिंग स्टार हमारी कहाँ पे बना हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स ये सन फार्मा, इसमें क्या होगा, शूटिंग स्टार में इसका कलर मैटर नहीं करता कि रेड कलर बन रहा है या ग्रीन कलर में बन रही है। जैसे कि आपने ये यहाँ पे एक सन फार्मा का मेरा डे का चार्ट लगा हुआ है, राइट फ्रेंड्स। अब सन फार्मा के डे के चार्ट पे आप देखेंगे कि 29 अप्रैल 2022 को, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। आप देखेंगे सन फार्मा का यहाँ पे ट्रेंड बाजार का क्या है, ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है, राइट। यहाँ पे बाजार हायर लो बना रहा है और हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, ठीक है। अचानक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, अचानक से बाजार ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर बाजार ने जैसे इस लेवल को ब्रीच किया, आप देखेंगे यहाँ पे अपर शेडो बनी है फ्रेंड्स। इस अपर शेडो का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे इस रियल बॉडी के ट्वाइस है, ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा। तो एक शूटिंग स्टार कैंडल है। अब इसको लेना कैसे, इसको ये ट्रेडेबल कैसी होती है फ्रेंड्स, इसका एक ही कंडीशन है, अगले दिन जैसे ही शूटिंग स्टार का लो कटता है वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जाती है और शूटिंग स्टार का जो हाई है वो स्टॉप लॉस होता है, राइट फ्रेंड्स। लेकिन हमें वहाँ पे ये भी कंडीशन देखनी है कि वो शूटिंग स्टार कितनी बड़ी है। अगर वो शूटिंग स्टार का अपर शेडो बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा दूर है तो आप अगले दिन एक नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कैंडल्स का भी वेट कर सकते हैं। जैसे कि कंफर्मेशन कैंडल आप देखेंगे कि शूटिंग स्टार की जो रियल बॉडी यहाँ बनी, अगले दिन एक सेलिंग प्रेशर आया, नीचे लोअर विक तो बनी है, बट ये जो रियल बॉडी है आप देखेंगे, ये जो रियल इस कैंडल की नेक्स्ट डे की कैंडल की ये जो रियल बॉडी है, कौन सा डे है आपका 2 मई का, इस 2 मई की जो रियल बॉडी है वो प्रीवियस डे यानी 29 अप्रैल रियल बॉडी के नीचे है। मतलब ये इसको कंफर्म कर रही है शूटिंग स्टार में कि यहाँ पे बेरिशनेस या अगले यहाँ पे लॉन्ग्स लिक्विडेट हो सकते हैं, कि मतलब बुल्स को सावधान होने की जरूरत है। यहाँ पे आप ट्रेड यहाँ इस दिन कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे ही इस कैंडल का लो कटेगा, नहीं इस वाली कैंडल का, शूटिंग स्टार की नेक्स्ट कैंडल का, वहाँ पे आपने सेल मारना है और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने के ट्रेड करना। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 1:2, 1:3 या 1:4 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कितना सेलिंग प्रेशर आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बाजार यहाँ पर आया, यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया,
तो यहाँ पर हमारी क्या बात निकल कर आती है कि अगर शूटिंग स्टार का जो शेडो है बहुत बड़ी बनी है, मतलब बहुत ऊपर बन गई है, मतलब शूटिंग स्टार की जो शेडो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हमारा रिस्क वर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप अगले दिन एक नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर सकते हैं, या अगेन एक रिवर्सल कैंडल का वेट कर सकते हैं जो प्राइस ऊपर की तरफ ले जाए, और लेकिन शूटिंग स्टार के हाई को ब्रीच ना करे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको चार्ट पे एक और आपको एक पीडीएफ में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे एक अपर ट्रेंड, हाइट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी। अब इसका जो शेडो है इसकी बॉडी के 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनता है, जैसे ही शूटिंग स्टार का लूप कटा, हाई का स्टॉप लॉस लगाना है आपने, फिर ट्रेड को कंटिन्यूशन में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये शूटिंग स्टार सबसे ज़्यादा चलती कहाँ है ये फ्रेंड्स, जो शूटिंग स्टार की जो इफेक्टिवनेस है वो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आप मान सकते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि कभी भी अगर बाजार अचानक से, मतलब ग्रीन कैंडल बनाता हुआ जा रहा है अब ऊपर की तरफ, अचानक बाजार में आ रहा है और सडनली शूटिंग स्टार बन जाए, तो मान के चलो यहाँ पर लॉन्ग लिक्विडेट होंगे और यहाँ पे आपको शार्प रैली मिलेगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये एक शूटिंग स्टार का एक और तरीका है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, कि अचानक निफ्टी में बाइंग आ रही है और आप देखेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एकदम से बाजार प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलता हो जा रहा है और अचानक से बाजार में एक शूटिंग स्टार बन जाए टॉप पर, जहाँ पे आपका RSI भी ओवर बॉट होना चाहिए, मतलब 70 के ऊपर होना चाहिए, और वहाँ पे RS शूटिंग स्टार बन गया तो जैसे उसका लो कटेगा आपका नीचे की तरफ आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप पिछले 1 महीने का निफ्टी का या बैंक निफ्टी का आप चार्ट उठाइए, ओनली 5 मिनट्स का चार्ट उठाइए और देखिए कि वहाँ पे शूटिंग स्टार कैसे बनी है और वहाँ पे RSI क्या था। आप RSI को अगर नहीं लेना चाहते तो सिर्फ शूटिंग स्टार पे देखेंगे कि वहाँ पे शूटिंग स्टार किस तरह बिहेव करती है, क्या हमें वहाँ पे 1:2 1:3 क्या प्रेजेंट, कितना रिस्क रिवॉर्ड हमारा बना हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।